दोस्तों, आज मैं धनुरासन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके क्या फायदे हैं। इस समय हमारे शरीर के बहुत सारे अंग, कम से कम सारे अंग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं धनुरासन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके क्या फायदे हैं, उसको कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या सावधानियां ली जाती हैं। जब तक कि कोई भी आसन के बारे में उसकी सावधानियां न जाने तब तक उसको करना उचित नहीं है, इसलिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो धनुरासन है होता कैसे है। धनुरासन यानी बो पोज। हमारा शरीर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये हमारा शरीर जो है एक धनुष की भांति हो जाता है। इसका अंतिम स्थिति में जब आप अंतिम पोज में आते हैं तो आपका शरीर धनुष की स्थिति में आ जाता है। इस समय हमारे शरीर के बहुत सारे अंग, कम से कम सारे अंग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। यदि चक्रों की बात करें तो हमारा मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र, ये 5 चक्र इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। उससे जुड़े हुए सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी एक्टिवेट होते हैं। तो इसमें देखिए, हमारा शरीर का स्केलेटन सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। इवन आपका जो हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। यानी हमारा शरीर का मैक्सिमम सिस्टम धनुरासन में एक्टिवेट होते हैं। ये साथ साथ में उसके स्टिमुलेट भी होते हैं, जिससे सभी अंगों का फंक्शन ठीक हो जाता है। अब इसमें डायरेक्ट फायदे यदि बताए जाएं तो हमारे रीढ़ की हड्डी के सारी समस्याएं, कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, ये सारे, फिर आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन से यानी आपका अपच का शिकायत, आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत, साथ साथ में डायबिटीज में, चूंकि ये चयापचय से रिलेटेड है इसलिए डायबिटीज में भी काफी काम आता है। साथ साथ में हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक चीज केवल ध्यान देना है, जो मैं सावधानी बताने जा रहा हूँ, वो है कि आपको इसको जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है उनको इसको नहीं करना है, या जिनको पेट में ऑपरेशन हो गया है, फिलहाल में ऑपरेशन हुआ 3-4 महीने हुआ, उनको भी ये चीज नहीं करना चाहिए। औरतों को मेंस के दौरान इसको नहीं करना है, गर्भधारण के पीरियड में नहीं करना है, लेकिन उनके लिए भी बहुत फायदा है यदि इसको नॉर्मल टाइम में किया जाए। हमारे पेट की मांसपेशियां जो ढीली हो जाती है वो टाइट हो जाती है, हमारे कमर सुडौल हो जाते हैं, हमारे छाती चौड़ी हो जाती है, हमारे छाती में भी आता है शरीर में तनाव, तो इस तरह से बॉडी का शेप बहुत अच्छा हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारे आपको जो गले का विशुद्धि चक्र, जिससे गले वाले सारे रोग इसमें ठीक होते हैं, स्वास्थ्य संबंधित सारे रोग ठीक होते हैं। अनेक ऐसे हैं, जैसे माहवारी पीरियड में जो कष्ट होता है उससे भी निवृत्ति मिलती है। अनेक प्रकार के इससे फायदे हैं। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस आसन को कैसे किया जाता है। इसमें बहुत आराम से अपने समय को, ये अपने आप शरीर को रखना होता है। फिर जैसे जैसे इसको किया जाए उसी विधि से इसको करिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप आराम से प्रोन पोज यानी पेट के बल पर आप लेट जाते हैं। इस तरह से पेट के बल पर लेट जाते हैं। हाथ को, दोनों हथेली को ऐसे इस तरह से रखते हैं। हथेली को दोनों पैरों के बगल में इस तरह से रख देते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को बारी बारी से मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे। रिलैक्स करिए। पहले तो यहाँ पर आप रिलैक्स करिए। श्वास को पहले अच्छे से लेना देना, 2-4 सांस ले करके रिलैक्स रहिए। अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और एंकल को इसको पकड़ लीजिए। इस तरह से एंकल को पकड़ लीजिए, अपने टखनों को पकड़ लिए। अब क्या करेंगे, दोनों पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और जब ही पैर पीछे की तरफ ले जाएंगे तो जांघें उठेंगी। जैसे ऐसे पीछे पैर ले जा रहे हैं, हाथ से जांघ उठ गई और सिर को इधर साथ साथ में उठाना है। आप ऊपर देखने की कोशिश करें, नाभि जमीन पर है, आप नाभि पर बॉडी को बैलेंस किए हुए हैं। इस स्थिति में नए साधक 10 सेकंड तक रुकेंगे और पुराने, इसमें आप बढ़ा करके इसको 30 सेकंड तक जा सकते हैं, या बढ़ा करके 1 मिनट तक भी आप इस पोजीशन में आ सकते हैं। इसको कितना बार करना है, तो प्रतिदिन 3 से 4 बार आप इसको, प्रतिदिन सुबह जब भी करते हैं तो उसको 3 से 4 बार करना। आप देखे होंगे कि हमारा कमर, पूरा पेट के ये सारे चीजें, ये सभी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसको इसी तरीके से करना है। और दूसरे मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि अभी पूरा शरीर को उस तरह से नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, वो भी देख लीजिए।
पेट के बल पर लेट जाइए। पहले शुरुआत में आप दोनों पैरों को इस तरह से ऐसे कर लीजिए। अब इसको दबा के नीचे रखिए और सर को ऐसे करिए। पहले आप इस तरह से इतना तो कर ही सकते हैं सब लोग, इतना करके रखिए। करीब करीब 2-4 दिन इस तरह से करिए। उसके बाद फिर क्या करिए, फिर आप उसी स्थिति में आ जाइए। नाभि पर बॉडी को लाना है, बॉडी को नेवल रीजन में लाना है, सर से ऊपर की तरफ देखना है फाइनल स्टेज में। तो इस तरह से इसको, इस आसन को कंप्लीट करिएगा। डिटेल में यदि और इसके बारे में जानना है, मेरी एक पुस्तक आ रही है रोगानुसार योग, जल्दी जुलाई में आ जाएगा, जुलाई अगस्त में पब्लिश हो जाएगा। उसको आप देखिएगा। उसमें इसका बहुत डिटेल में विधि भी रहेगा, लाभ भी रहेगा, कंट्राइंडिकेशंस भी रहेगा और क्या क्या फायदे हैं उस बारे में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।